सबों को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने पाते हैं। और परमेश्वर पिता का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमें दे दिया, प्रभु अनुग्रह करे कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया है, आइए हम भी सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करें। सिर्फ और सिर्फ हम उससे प्रेम करें और किसी भी रीजन से हम उसे प्रेम करने से पीछे ना हटें। प्रभु अनुग्रह करे कि हम उसके वचनों में ही चलने वाले होने पाए, हम उसके मार्गों पर चलें और उसके नाम की महिमा को गाएं, उसी के सामने झुकें और सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रेम करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर को महिमा दें। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरा ही भय मैं मानूं, तेरे ही ओर मैं देखूं यीशु और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं यीशु और पीछे ना हटूं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कर मेरे पिता कि हम किसी भी रीजन से प्रभु जी तेरे मार्गों पर चलने से पीछे न हटने वाले होने पाए। खुदावंद, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन और समय के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता, तूने माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हमें चुन लिया है, हम पर चित्त लगाया है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता कि तूने हमें नाम लेकर अपनी महिमा के लिए बुलाया है मेरे पिता। प्रभु आशीष कर मेरे पिता कि इस जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ हम तेरे नाम की महिमा गाने पाए मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस पर्पस से तूने हमें अपने स्वरूप और समानता में सृजा है मेरे खुदावन, वह पर्पस यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु, हम तुझको महिमा देने पाए प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करने पाए, हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए मेरे पिता, क्योंकि तू महान है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू खिलाने हारा परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए पिता, जो तूने योजनाएं बनाई है परमेश्वर, वो योजनाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दिन में पूरी होने पाए। हाँ मेरे खुदावन,
तेरी मर्जी को हम इस दिन में मांगते हैं मेरे पिता। हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु, अपने देह प्राणात्मा के नियंत्रण को प्रभु जी, अपने सोच विचार बोली वचन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम यीशु के लहू में छुपाते हैं पिता। आशीष कर प्रभु, हम वही बातें बोले, वही बातें सोचे जो तू चाहता है प्रभु। तेरी अगुवाई को मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंत। जब प्रभु जी हम अपने कामों में व्यस्त होंगे प्रभु, आशीष कर हर एक कामों में, चाहे हम उठे बैठे खाएं पिए प्रभु, हम तेरे नाम को धन्य कहने पाए, हम तेरी अगुवाई में होकर करने पाए पिता। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद तेरी बहुत आयत की आशीष के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया है पिता। धन्यवाद के साथ पिता दुआ यीशु के नाम से हम मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के जीवित और सुरक्षित दिन के लिए प्रियो, कि जब परमेश्वर पिता ने फिर से हमें ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों पर कुछ देर मनन चिंतन करने पाए। प्रियो, आज के दिन प्रियो जो मैंने मनन चिंतन का विषय लिया है तो वह हमें मिलता है मत्ती सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। मत्ती सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। प्रियो, दृष्टांत बताता है स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकलता है कि दाख की बारी में, अपने दाख की बारी में कुछ मजदूरों को काम पर लगाए और वह उन्हें 1 दिनार, है ना, वह उन्हें 1 दिनार की मजदूरी पर ठहराता है। एक पहर बीतता है, वह बाहर निकलता है और कुछ और लोगों को वह बाहर खड़ा हो पाता है और उन्हें कहता है कि जा, यूं बेकार खड़ा ना रहे, मेरी दाख के बारे में काम कर, जो कुछ ठीक होगा वह मैं तुझे दूंगा। इसके बाद वो दूसरे और तीसरे पहर निकलता है और वैसे ही कुछ लोगों को खड़ा हो पाता है। फिर उनके साथ में भी वैसा ही करता है और उन्हें कहता है कि जो कुछ तुम्हारे लिए ठीक होगा मैं तुझे दूंगा। प्रियो, दिन का 1 घंटा शेष बचा रहता है, तब भी वो बाहर निकलता है और कुछ और लोगों को वो यूं ही खड़ा पाता है और उन्हें भी कहता है कि जा, तू मेरे दाख के बारे में काम कर, जो कुछ ठीक होगा मैं तुझे दूंगा। सांझ के समय उस दाख की बारी का स्वामी भंडारी को बुलाता है और मजदूरों को बुलाता है और जो 1 दिन घंटा शेष रह गया था दिन का, तब से लेके जिन्होंने सुबह तक कार्य किया, सुबह शाम तक कार्य किया, सब उनको एक लाइन पर खड़ा करता है और उन्हें मजदूरी देने के लिए 1 दिनार ठहराता है। प्रियो, जो 1 घंटा भर आए थे, जब उन्हें 1 दिनार मिला तो जो पीछे जो काफ़ी देर तक काम किए थे वे सोच रहे थे कि उन्हें ज़्यादा मिलेगा, पर प्रियो उन्होंने देखा कि सबों को 1 दिनार दिया गया। तब वे कुड़कुड़ाने लगे कि इन्हें, जिसने 1 घंटा ही काम किया और जो हम दिन भर काम किए, हमें बराबर की मजदूरी दी गई। तब वह गृहस्वामी उनसे कहता है, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, जो तेरा है उसे उठा और चला जा। मेरी यह इच्छा है कि जितना मैं तुझे दूं उतना इन पिछलों को भी दूं। वह कहता है कि क्या मेरे भले होने के कारण तू मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? आज के दिन प्रियो, यह दृष्टांत एक सीख हमें देता है। परमेश्वर पिता भला है। वचन इस बात को बताती है कि परमेश्वर पिता भला है, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक एक सी बनी हुई है। वह कहता है, वह मेघ सबों के ऊपर एक सामान बरसाता है। सूरज की किरणें सबों के लिए एक सी ठहराई गई है। जहाँ हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए हवा जो भी पाया जाता है वह सबों के लिए एक सा है।
प्रियो, परमेश्वर पिता हर एक धर्मी हर एक अधर्मी दोनों पर मेघ को बरसाता है। ऐसा नहीं प्रियो कि जो धर्मी उन पर ज़्यादा और जो अधर्मी उन पर एकदम नहीं। परमेश्वर पिता के कार्य भलाई की है। और आज प्रियो यह दृष्टांत परमेश्वर पिता हमसे इस बात को कहता है कि वह भला है, वह भला है। बेशक प्रियो आज हमारा जो जीवन है प्रियो, वो परमेश्वर पिता के साथ हर अलग अलग समयों में परमेश्वर पिता के नज़दीक आया है। कोई जब वो छोटे थे तब से उन्होंने परमेश्वर पिता को जाना है और परमेश्वर पिता के साथ संगति कर रहे हैं। कोई जब जवानी की अवस्था में थे तब उन्होंने परमेश्वर पिता को जाना और संगति में पाए जाते हैं। कोई अपने बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर पिता को पाए और उसकी संगति में वे अपने आप को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष सबके लिए एक सी ठहराई गई है और वह है स्वर्ग का राज। और आज प्रियो यह स्वर्ग का राज की तुलना इस स्वामी से किया गया। दृष्टांत प्रियो हमें कहता है कि हर किसी के लिए वह राज ठहराया गया, हर किसी के लिए वह जगह ठहराया गया। प्रियो आज इस बात को प्रियो हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे कलीसियाएं हैं, कई सारे ऐसी कलीसियाएं जहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि कौन जन्म से क्रिश्चियन है, कौन बाद में क्रिश्चियन बना है, कौन अपने बाप दादाओं के समय से क्रिश्चियन है और कौन अभी नए नए विश्वासी बने हैं। और जो नए विश्वासी बने हैं प्रियो, उनके प्रति हमारी अलग से एक धारणा बन जाती है कि अभी प्रभु में आया और अभी इतना ज़्यादा बोल रहा है। असीम प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, याद करें पौलुस जो प्रभु के लोगों को सताता था, जिससे प्रभु का प्रा भी नहीं पता था प्रियो, जब वो प्रभु के निकट आया, जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, जब प्रभु ने उसके जीवन को बदला, इतना अद्भुत प्रेरित वो ठहराया गया। अन्य प्रभु के प्रेरितों से ज़्यादा पुस्तक उनके हम आज इस बाइबल में पाते हैं प्रियो। 13 या 14 ये विवाद अभी भी चल रहा है कि उन्होंने 13 लिखा या 14 लिखा, लेकिन प्रियो सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखने वाले प्रेरित पौलुस ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो आज के दिन यह दृष्टांत हमें इस बात को बताता है। परमेश्वर के पिता का आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि हम पश्चाताप करें, और पाप का आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि तुमने कितने कितने पाप किए। हमें परख करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता का आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि तुम चाहे कितने भी पापी क्यों न थे, तुमने चाहे कितने गलत काम क्यों ना किए हो, आज यदि तुम पश्चातापी मन से प्रभु के पास आते हो, वह राज तुम्हारे में ठहराया जाएगा। और पाप की आत्मा प्रियो हमारे जीवन में वह डाउट को लाती है, वह क्वेश्चन अराइज करती है और कहती है प्रियो कि अगर यदि तुम अब अच्छे काम करोगे भी तो क्या गारंटी है कि तुम उस राज में प्रवेश करने पाओगे। मैं आपको एक और घटना स्मरण दिलाना चाहूँगा प्रियो। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जब क्रूस काट पर लटकाया जा रहा था प्रियो, उस समय एक और डाकू था जो उसके बगल लटकाया गया था प्रियो। वह प्रभु यीशु को देख रहा था कि प्रभु यीशु को किस प्रकार सताया जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह उनके निमित्त किन बातों को बोल रहे हैं प्रियो। और इस बात को हम पाते हैं प्रियो, वह जो दूसरी ओर के डाकू थे, जब वो उसको ठट्टा उड़ा रहे उसे कहते हैं कि क्या तो अपने न्याय के अनुसार प्रतिफल नहीं पा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने कोई भी गुनाह नहीं किया है। और वो प्रभु से कहता है कि जब तो अपने राज में आए तो मेरी शुद्धि लेना। फिर वो इस बात को स्वीकार करता है कि हम तो अपने गलत कामों के कारण इस समय क्रूस काट पर लटकाए गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई भी गलत काम नहीं किया। फिर वो स्वीकार करता है कि उन्होंने गलत काम किया, इस निमित्त वह क्रूस काट पर लटकाया जा रहा है। इस बात पर वो विश्वास करता है कि प्रभु जब तो स्वर्ग राज में जाए, वह विश्वास करता है कि प्रभु स्वर्ग राज में जाए, जब तो अपने राज्य में जाए तो तू मेरी शुद्धि लेना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसने अपने पाप को स्वीकार किया और वह स्वर्ग राज का अधिकारी ठहराया गया। प्रियो हम और आप भी उस राज्य के अधिकारी ठहराए गए। ये ना सोचे कि हम प्रभु के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं, या ना सोचे कि अगला जो प्रभु के साथ इतना बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर से बढ़ रहा है, उनके लिए राज्य ठहराया गया। लेकिन हम जो प्रभु के साथ कुछ देर ही आज संगति कर पाए, कुछ देर संगति करें, प्रभु में कुछ ही विश्वासी है, हम कैसे स्वर्ग राज में पहुंचेंगे। ये ना सोचे प्रियो कि स्वर्ग का राज उनके लिए है जो प्रभु के साथ लगातार जिए जा रहे हैं,
प्रियो, स्वर्ग का राज हर एक एक जन के लिए है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। ईमानदार बने, ईमानदार बने। हो सकता है प्रियो प्रभु आपको आज एक दिन के लिए बुलाया, लेकिन प्रियो उस एक दिन में प्रभु के निमित्त ईमानदार बने, प्रभु के निमित्त ईमानदार बने। प्रियो प्रभु ने, हो सकता है कि आपके जीवन में दिन भर में केवल 1 घंटा ही आपको ऐसा मन देता है कि आप प्रभु के साथ संगति करें। 1 घंटा ही प्रभु के साथ संगति करें, लेकिन उस 1 घंटा में प्रभु के निमित्त ईमानदार बने। हो सकता है प्रियो कि आप अपने लाइफ शेड्यूल में बहुत बिजी है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको 5 मिनट का समय देता है प्रियो, लेकिन उस 5 मिनट में प्रभु के निमित्त आप ईमानदार बने। प्रभु चाहता है कि हम ईमानदार बने। जितना देर हम काम करें प्रभु के बारे में, उतना देर हम ईमानदारी के साथ करें प्रियो। और जब हम ईमानदारी के साथ में कार्य करते हैं प्रियो, प्रभु हमें हमारी मजदूरी एक साथ देता है। प्रियो, स्वर्ग का राज हम सबों के लिए ठहराया गया है। आइए प्रियो, उस राज में जब हम प्रवेश करने के लिए बुलाए गए, ईमानदार रहें, उन मजदूरों के समान ना कुड़कुड़ाएं। हम दूसरों को ना देखें कि वो धर्मी है या अधर्मी, वो कितना गिरजा बिनती आता है, कितना गिरजा बिनती नहीं आता है। प्रियो, अक्सर मैं इस बात को देखता हूँ कि जब हम चर्च में जमा होते हैं, जब दुआ प्रार्थना होती है, उसके बाद प्रियो हम जज करते हैं, अरे वो तो नहीं आया, अरे ये तो नहीं आया, वो तो कभी नहीं आता, ये तो कभी नहीं आता। प्रियो, वह समय जब हम पवित्र आराधनालय में होते प्रियो, वह समय सीमित नहीं होता कि हम जांचें, हम परखें प्रियो। वो जांचने परखने, वो प्रतिफल देने का काम प्रभु यीशु का है प्रियो। हम उस पर छोड़ दें। हम इस बात को तर्क वितर्क ना करें कि कौन कितना धर्मी है, कौन किस तरह से क्या कपड़े पहन कर आया, कौन कितनी बातों को बोल रहा है, कौन आगे आगे हो रहा है, कौन पीछे पीछे आ रहा है, कौन कभी आता नहीं, कौन केवल पर्वों में त्योहारों में आता है प्रियो। हर एक के लिए प्रभु की योजना ठहराई गई है और हर एक के जीवन में प्रभु का एक निश्चित भाग है। प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज परमेश्वर पिता अपने वचन में कहता है कि वह दयालु है, वह दयालु है प्रियो। वह दया का भाग हम सबों के जीवन के लिए ठहराया गया है। इस निमित्त वचन में वो कहता है कि जो पहले होंगे वो पिछले किए जाएंगे, और जो पिछले है वो पहले किए जाएंगे। आइए प्रियो, हम उन मजदूरों के समान ना बने जो किसी और के जीवन में भलाई देख करके कुड़कुड़ा रहे थे, वरन प्रियो आइए हम उसका धन्यवाद करें उसकी तमाम भलाई के कामों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसकी निगाहें हर किसी पर बनी रहती है। वह आकाश से मेघ को बरसाता है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो प्रियो, उसका न्याय सबों के लिए समान है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, हम एक दूसरे के जीवन के लिए शांति उन्नति कारण बने, हम एक दूसरे के हित की चिंता करें। यह लेंट का समय प्रियो इस बात को हमें स्मरण दिलाता है प्रियो कि यह लेंट का समय प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराया है प्रियो, ताकि हम ना केवल अपने हित की चिंता करें वरन दूसरों के भी हित की चिंता करें, ना केवल अपने विषय में सोचे वरन दूसरों के विषय में भी प्रार्थना करें प्रियो। यह लेंट का समय हमारे जीवन के लिए दिया गया है ताकि हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, शांति दो और एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो। लेंट का समय प्रियो हमें केवल अपने लिए वरन दूसरे के लिए भी सोचने को तैयार करता है, प्रोत्साहित करता है प्रियो। आइए परमेश्वर पिता की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। वह आत्मा जो कहता है अपने काम के प्रति ईमानदार बनो। चाहे तुम प्रभु के साथ 1 घंटे समय क्यों ना व्यतीत करते हो, चाहे तुम प्रभु के साथ में दिन में 6 घंटे क्यों समय व्यतीत ना करते हो, प्रभु के साथ में आइए ईमानदार बने। जितना देर प्रभु के साथ हम संगति करें ईमानदार बने। और जब हम प्रभु के निमित्त ईमानदारी के साथ में समय व्यतीत करते हैं, उसके दाग के बारे में ईमानदारी के साथ में कार्य करते हैं, प्रभु हम सबों को प्रतिफल देगा। हम मजदूर है प्रियो, हम उसके बारे में मजदूरी के लिए बुलाए गए। आइए हम अपनी मजदूरी करें, प्रतिफल परमेश्वर पिता देगा, प्रतिफल परमेश्वर पिता देगा। वह उसका भाग है, वह उसकी इच्छा है कि वो जैसे पिछले थे उन्हें दिया और जो पहले है उन्हें देगा, वह उसका हिस्सा है प्रियो। आइए हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता भला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष करे। शालोम, यीशु शाह। प्रेज द लॉर्ड।